बेटी हो या बेटा सही उम्र में ही करें शादी, रोके बाल विवाह जैसी कुरीति। मुक्ति निकेतन में महिला समागम कार्यक्रम के दौरान प्रशिक्षु वीडियो ने दिया संदेश। कटोरिया के मुक्ति निकेतन स्थित महात्मा गांधी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय बीएड कॉलेज परिसर में कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के सौजन्य से महिला समागम सह जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसका मुख्य उद्देश्य बाल विवाह मुक्त भारत बनाना है। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन मुख्य अतिथि सह प्रशिक्षु वीडियो शालिनी कुमारी, सचिव चिरंजीव कुमार सिंह, जिला समन्वयक मनोज कुमार सिंह, बीएड कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सतीश प्रसाद, एनआईओएस के चंद्रभूषण सिंह, पिंकी कुमारी, मंती सोरेन, प्रिया मिश्रा, सुलता कुमारी, बहादी हेम्ब्रम ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। समारोह को संबोधित करते हुए वीडियो शालिनी कुमारी ने कहा कि बेटा हो या बेटी निर्धारित उम्र के बाद ही उनकी शादी करें। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत लड़की की शादी 18 वर्ष से पहले और लड़का की शादी 21 वर्ष से पहले करना अपराध है। बाल विवाह जैसी कुरीतियों से भारत को मुक्त करना होगा। वहीं मुक्ति निकेतन के सचिव चिरंजीव कुमार सिंह ने कहा कि मुक्ति निकेतन 1985 ईस्वी यानी स्थापना वर्ष से ही शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई और महिला सशक्तिकरण की दिशा में कार्य कर रही है। फिर 2016 से चाइल्ड लाइन के तहत बच्चों के हित में कई उत्कृष्ट कार्य किए गए। पिछले 11 महीनों से कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन यूएस के माध्यम से मुक्ति निकेतन जन जागरूकता कार्यक्रम के तहत बाल विवाह, बाल यौन शोषण, बाल उत्पीड़न, बाल श्रम जैसी कुरीतियों को दूर करने का प्रयास कर रही है। जिला समन्वयक मनोज कुमार सिंह ने बाल विवाह सहित अन्य कार्यों की दिशा में किए जा रहे जन जागरूकता अभियान पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला। बाल विवाह संबंधी या हो बाल यौन उत्पीड़न हो या फिर बाल श्रम जैसे दुष्कर्मों का निदान करने के लिए हमारे ब्लॉक कटोरिया और हमारे जिला प्रशासन का सहयोग कर रही है। सबसे पहले मैं वहां उनके से जुड़े सभी लोगों और सभी दीदियों का स्वागत करती हूं। और जैसा कि अभी हम लोग बात भी कर रहे थे कि बाल विवाह, बच्चों का विवाह हम बहुत कम उम्र में करवा देते हैं। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 की बात की जाती है तो उसमें लड़कियों की विवाह 18 वर्ष से कम में नहीं होना चाहिए और लड़कों का 21 से कम में नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी भी कई ऐसी जगहें हैं जहां पे कम उम्र में लोग बच्चों का विवाह करते हैं, तो हमें इनसे मुक्त होना होगा, क्योंकि इसका जो असर है हमारी उन बच्चियों पर ही नहीं, उनके बच्चों पर, उनके परिवार पर और साथ ही साथ हमारे पूरे समुदाय पर पड़ता है। अगर हम मान लेते हैं कि बच्चियों की शादी हम कम उम्र में करवाते हैं, वो किसी न किसी स्तर से वो शिक्षा से दूर होती जाएंगी। अगर वो शिक्षा से दूर होती जाएंगी तो उनका जो शैक्षणिक योग्यता है वो कम हो जाएगा, उनमें शारीरिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, उन्हें कई मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। तो ये हमारे लिए बहुत ही सोचने वाली बात है कि इस तरह की समस्या अगर हमारे आसपास के क्षेत्र में हमारी जितनी दीदियां हैं उनके अगल बगल भी अगर इस तरह का कुछ कार्य होता है तो आप जरूर यहाँ संपर्क करें। हमारा बाल यानी आईसीडीएस है, आप वहाँ संपर्क कर सकते हैं। हमारी सीडीपीओ वहाँ बैठी हो। इस तरह की किसी भी जानकारी के लिए आप सीडीपीओ को कॉल कर सकती हैं, वहां से एक टीम जाएगी और जो प्रॉपर कार्रवाई की जाती है उन लोगों पे, वो सारी कार्रवाई उन लोगों पे होगी। तो इस तरह की हमारी तरफ से, हमारे प्रशासन की तरफ से आपका हर समय सहयोग रहेगा। और हाँ, और मैं कहना चाहूंगी कि जैसे कि देख सकते हैं आप, मैं आपके सामने एक महिला ही है जो यहाँ खड़ी है, ठीक है। अगर किसी समय में मेरे परिवार वालों ने ये सोच लिया होता कि नहीं चलो कम उम्र में इसकी शादी करवा देते हैं, तो हो सकता है कि मैं यहाँ खड़ी नहीं रहती। तो एक सबसे बड़ा योगदान ये रहेगा कि अगर बच्चियां पढ़ेंगी, अगर बच्चे पढ़ेंगे तो हमारे आर्थिक रूप से हमारा सहयोग करेंगे, हमारे आर्थिक क्षमता को बढ़ाएंगे वो। तो इसलिए भी हमें अपना चाहिए कि अपने बच्चों का हम उनका सहयोग करें, उनको शिक्षित करें
और साथ ही साथ उन्हें नई नई नौकरियों, नए नए अवसर के साथ जोड़े। कई सारे कार्यक्रम हमारे प्रशासन के द्वारा चलाए जाते हैं। अगर कुछ वैसे बच्चे हैं जिनके पास, यानी कि जो गरीब परिवार के हैं और उन्हें उस तरह की समस्याएं हो रही हैं कि उनसे बीच में कॉलेज छोड़ना पड़ जा रहा है, स्कूल छोड़ना पड़ जा रहा है, इसके लिए भी हमारे पास कई प्रोग्राम हैं। आप चाहें तो हमारे प्रखंड से संपर्क कर सकते हैं। हम आपको एक सही रूट बताएंगे कि किस रूट से आप उनकी पढ़ाई को आगे बढ़वा सकती हैं। कई ऐसी बच्चियां होती हैं कि 10th हो गया, +2 हो गया, आगे नहीं पढ़ाई कर रही हैं, कुछ काम करने का मन है, तो उनके लिए भी बहुत सारे कार्यक्रम है। कौशल विकास का कार्यक्रम चलाया जाता है, बच्चियां उसमें जुड़ सकती हैं। आपको कंप्यूटर से जुड़ा हुआ कुछ कार्य वो सीख सकती हैं। कई ऑपरेटरों की बहाली आती है, उसमें महिलाओं को बढ़ चढ़ के आना चाहिए। और हम तो चाहेंगे कि यहाँ जितनी महिलाएं बैठी हैं वो आज घर जाएं और जरूर चिंतन करें कि आपके घर में जितनी भी बच्चियां हैं उनको अवश्य ही पढ़ाई करवाएं, उन्हें इन तरह की कुरीतियों से बचाएं ताकि हमारा समाज आगे बढ़ सके और साथ पुरुषों के साथ महिलाएं भी कंधे से कंधा मिलाकर चल सके। मैं आप तमाम लोगों का हार्दिक अभिनंदन, वंदन एवं आपको प्रणाम करते हुए मुक्ति निकेतन का एक संक्षेप परिचय आपको कराना चाहता हूं। मुक्ति निकेतन वर्ष 1985 ईस्वी से शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सिंचाई के माध्यम से कटोरिया जैसे सुदूरवर्ती क्षेत्र में सेवा देने का काम कर रही है। वर्ष 2016 से चाइल्ड लाइन बांका के माध्यम से बच्चों के हित में बाल विवाह, बाल यौन शोषण, बाल प्रताड़ना, बाल मजदूरी जैसी समस्या पे काम करने का प्रयास कर रही है। 11 महीने पूर्व मुक्ति निकेतन का संपर्क कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन यूएस के साथ हुआ और कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के माध्यम से भी हम लोग बच्चों के लिए बाल विवाह, बाल यौन शोषण, बाल प्रताड़ना, बाल मजदूरी, इन सब जैसी कुरीतियों को जड़ से उखाड़ फेंकने की हर संभव प्रयास कर रहे हैं। और जिला प्रशासन बांका, कटोरिया के जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, सबों का इस क्षेत्र में हमें भरपूर योगदान एवं सहयोग मिलता रहा है। आज का हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, महिला समागम के माध्यम से हम ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को इस कार्यक्रम में बाल विवाह के ऊपर चर्चा परिचर्चा करके अपने क्षेत्र में जो नित्य प्रतिदिन बाल विवाह जैसी घटनाएं, कुरीति का अंजाम दिया जाता है, उसको रोकने का काम। और हम एक एक महिलाओं को, एक एक पुरुष को जागरूक करना चाहते हैं कि आप अपने बच्चों की शादी कम उम्र में ना करें, अपने बेटों की शादी 21 वर्ष से पहले ना करें। अगर हम बच्चों की शादी कम उम्र में कर देते हैं तो हमारा जो बच्चा है, चाहे बालिका हो या बालक हो, दोनों को जीवन भर संकट झेलना पड़ता है। एक तो उसकी पढ़ाई संपूर्ण तरीके से नहीं हो पाती है, ना ही शारीरिक विकास हो पाता है, और उसका आने वाला जो पीढ़ी होता है शादी के बाद, हो सकता है वह जच्चा और बच्चा दोनों पे असर कर जाए और आने वाला जो उसका बच्चा हो, विकलांग हो, कुपोषित हो। हम चाहते हैं कि अगर आप अपने बच्चों की जीवन के बारे में सोचते हैं तो उन्हें समय अनुसार ही शादी करने का, और उनके लिए अगर आप जीवन के विषय में सोचते हैं कि हमारा बच्चा
आगे बढ़े, कुछ करके दिखाए, तो कतई बाल विवाह, बाल मजदूरी उससे ना कराएं। विवाह को किस तरह हम लोग खत्म करेंगे, इस रोगी को, इस कुरीति को हम किस तरह खत्म करेंगे, ये आप लोगों से साझा करेंगे और किस तरह हम अपने जिला को बाल विवाह मुक्त बनाएंगे। और इस बाल विवाह मुक्त बनाने के लिए ही कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन यूएस के तहत मुक्ति निकेतन को 11 महीने का यह प्रोजेक्ट अभी मिला था। और आगे क्या होगा, इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएंगे या क्या करेंगे, वो कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन पर निर्भर करता है, हमारे कार्य पर डिपेंड करेंगे। हमने किस तरह कार्य अपने जिला में किए, या बेहतर किए या खराब किए, उन पे डिपेंड करता है। लेकिन कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन का मुहिम है कि 2030 तक, यानी उनका सपना है कि अपने भारतवर्ष को बाल विवाह मुक्त बनाना। बाल विवाह मुक्त तभी बनेगा जब आपका सहयोग, आपका साथ हमारा होगा। कार्यक्रम के दौरान मंच का सफल संचालन विजय कुमार ने किया। मंती सोरेन और प्रिया मिश्रा ने संयुक्त रूप से स्वागत गीत गाए, जबकि अश्विनी कुमार सिंह ने बाल विवाह पर जागरूकता गीत की प्रस्तुति दी। इस मौके पर मंती सोरेन, प्रिया मिश्रा, नितेश कुमार, विनय कुमार, जयंत कुमार, विजय कुमार, सुलता कुमारी, राहुल सिंह, बबीता कुमारी, कमलेश्वरी प्रसाद यादव, बबन कुमार, ब्रजेश कुमार, कृष्णा कुमार मंडल आदि ने सक्रिय भूमिका निभाई। कटोरिया से दीपक चौधरी की रिपोर्ट।